दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 7 फरवरी 2023 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। आज से युवाओं के बहुत ही पसंदीदा उत्सव की शुरुआत हो रही है, अर्थात 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे होता है। 14 फरवरी के दिन हम वैलेंटाइन डे का इतिहास, उसकी कहानी पूरी चर्चा करेंगे। आज बस इतना जानिए कि आज से इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो आपके जितने भी जो मन में संवेदनाएं हैं, जो दमित इच्छाएं हैं, उनको निर्गमित करने का अभी समय आ गया है। हालांकि वैलेंटाइन डे जो है इससे जुड़ा एक इतिहास, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे यूरोपीय कंट्रीज़ में, पश्चिमी जो देश हैं, वहाँ पे लोग काम ज़्यादा करते हैं, अक्सर जॉब करते हैं। जॉब में यहाँ से वहाँ अलग रहना पड़ता है। प्रेमी प्रेमिका हो या फिर पति पत्नी हो, परिवार से, माता पिता से, बच्चों से दूर रहते हैं लोग। इस कारण से वहाँ पर जितने भी दिवस मनाए जाते हैं उनका विशेष महत्व होता है। जैसे मदर्स डे होता है तो माता के पास जाकर लोग आशीर्वाद लेते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, मेरा कहने का मतलब है। फादर्स डे पे फादर को याद करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं। इस तरीके से उन्होंने डे बना रखे हैं। भारत में खलिहर लोग हैं, उनके लिए किसी भी डे का उतना महत्व है नहीं। ठीक है, ये बात अलग है कि सोशल मीडिया पे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ ना कुछ है, लेकिन वास्तविक धरातल पर ऐसा कुछ बहुत महत्व होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खाली लोग ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर ये हर दिन मनता रहता है, वैलेंटाइन डे उत्सव हो या चाहे जो हो। फिलहाल आपको जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जानना, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि ये भी हमारी दुनिया का ही है। तो कौन से क्रम से याद रख सकते हैं, इसमें यही चीज़ है कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 7 तारीख को रोज़ डे, अर्थात जिसको आप पसंद करते हो उसे आप गुलाब का फूल, लाल गुलाब का फूल दे सकते हो। प्रपोज डे अगले दिन रहता है, अर्थात पहले दिन का काम अगर आपका हो गया, सफल हो गए, तो अगले दिन प्रपोज कर सकते हैं। अगर वो भी सफल हो गया तो अगले दिन चॉकलेट दे सकते हैं। चॉकलेट आप ऐसे भी दे सकते हैं किसी को, उसमें ये जरूरी नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति को ही दें। अगले दिन, अर्थात ये तीनों दिन के काम में सफल रहे तो टेडी दे सकते हैं, थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और अगले दिन प्रॉमिस कोई भी झूठा सा कर सकते हैं। फिर हग डे है, और गले लगा सकते हैं, फिर किस कर सकते हैं। और अगले दिन जो है, जो कुछ बचा है वो 14 फरवरी को, क्योंकि वो बड़ा उत्सव होता है। फिलहाल 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, इसके पूरे इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तुर्की व सीरिया में बहुत भीषण भूकंप आया और काफ़ी लोग जो है, बड़ी भयावह तस्वीर देखने को मिल रही वहाँ से। और अभी भी जो मौत की संख्या है, हताहतों की संख्या है, वो बढ़ती जा रही है गिनती उनकी। काफ़ी लोग मलबे में दबे हुए हैं। तो एक भयावह त्रासदी है भूकंप, जलवायु परिवर्तन से जो भी घटनाएं उससे जुड़ी हो रही हैं। जैव और अजैव घटकों के बीच असंतुलन मनुष्य ने इस तरीके से बिगाड़ रखा है कि अब भूकंप, चक्रवात, तूफान, सुनामी, इस तरह की आपदाएं आने की संभावनाएं बढ़ गई। आप देख रहे होगे लगातार कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है। ठीक है, अगर तीव्रता 7.8 तीव्रता का भूकंप अब आना स्टार्ट हो गया है, तो आप समझ लीजिए कि भारत के भी कई हिस्से आने वाले समय में वो भयग्रस्त रहेंगे, आक्रांत रहेंगे इन सब घटनाओं से। तो जब तक इस संसार में जितने भी प्रयास कर लिए जाएं, जब तक कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं उठाएगा कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी तरफ से जो योगदान कर सके पर्यावरण को, वो करें। जैव अजैव घटकों में जो असंतुलन व्याप्त है उसको दूर करने का प्रयास करें, तब तक प्रभावी ढंग से इससे नहीं निपटा जा सकता है। डॉक्टर पैगी मोहन, इनकी पुस्तक याद रखिएगा, वांडरर्स, किंग्स एंड मर्चेंट, बहुत फेमस पुस्तक है इस समय। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 इनको दिया गया है, डॉक्टर पैगी मोहन को। जूप, ये एक सुविधा है, मोबाइल सुविधा है, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। व्हाट्सअप फूड डिलीवरी सुविधा, अर्थात व्हाट्सअप पे आप लिंक के थ्रू फूड मंगा सकेंगे इस जूप सुविधा के थ्रू। और ये जूप आपको फूड प्रोवाइड करवाएगा चलती ट्रेन में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये 25 जून 2015 को शुरू हुई थी योजना। 2022 तक लगभग 1.12 करोड़ घर इसमें बनाने थे, लाभार्थियों को देने थे।
2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने थे, लेकिन अभी 1.35 करोड़ लाख करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। 2024 तक इस योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है, इसकी जो आइस हॉकी टीम है, इसने लेह लद्दाख में आयोजित राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीत लिया है। तीसरी बार लगातार इसने ये टूर्नामेंट जीता है। महाराष्ट्र, आरबीआई के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, सर्वाधिक जीएसटी मुआवजा प्राप्त राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। तो केंद्र सरकार ने सबसे ज़्यादा जीएसटी मुआवजा किसको दिया? महाराष्ट्र को दिया। आरबीआई का ये आंकड़ा है। मैनुअले रोका, ये कौन है? इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी है, मैनुअले रोका। हाइफा बंदरगाह, अब हाँ, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये बताइए आप, इक्वेटोरियल गिनी या ये क्या इक्वेटर पर स्थित है अथवा नहीं है? कमेंट बॉक्स में फटाक से जवाब दीजिएगा, खासकर वे छात्र जिनको मैंने कोडिंग बताई है। क्या यह विषुवत रेखा इक्वेटर पर स्थित है, इक्वेटोरियल गिनी, या नहीं है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। बड़ा रोचक प्रश्न है। हाइफा बंदरगाह ये कहाँ पर है? इजराइल में है। अडानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण किया है, इसलिए चर्चा में है, याद रखिएगा हाइफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, आ सकती है, लेकिन इसके साथ ही ये याद रखना है कि ये है किसके लिए, किस चीज़ के लिए प्रशिक्षण? शिक्षा के लिए, कौशल के लिए, श्रम के लिए, या सुरक्षा के लिए? ये 4 ऑप्शन आ सकते हैं। तो सुरक्षा के लिए याद रखिएगा। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए है? सुरक्षा के लिए है, लड़कियों के। साई संजय इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियन 2023 ये बने हैं। कौन? साई संजय। महाराष्ट्र फेम योजना जो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बिक्री को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में शीर्ष स्थान पे कौन है? सबसे ज़्यादा बिक्री कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने अपना राजकीय गीत लॉन्च किया है। कितने मिनट का है ये? 1.41 मिनट का है, अर्थात ये 101 मिनट का है जो राजकीय गीत है महाराष्ट्र का। इसके जो बोल हैं, जय जय महाराष्ट्र माझा राज्य है। ग्रैमी अवार्ड 2023 जो 65वें इस क्रम में हैं वो प्रदान किए गए। इसको संगीत का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, इसको ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है ग्रामोफोन की तरह है जो अवार्ड दिया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट देमन टाइम के लिए लिज्जो को दिया गया। सॉन्ग ऑफ द ईयर का बोनी रायत को जस्ट लाइक दैट के लिए दिया गया। रिकी के जो भारतीय हैं, ये महत्वपूर्ण है कि तीसरी बार इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता। किसके लिए जीता? डिवाइन टाइट्स के लिए। किस श्रेणी में जीता? बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम की श्रेणी में। वहीं बेयॉन्से ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते और अब 32 ग्रैमी अवार्ड वो जीत चुकी हैं और 32 ग्रैमी जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। अब ये इनका रिकॉर्ड है। इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2023 ये जो मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं उनके लिए जारी किया गया है। 2012 से ही IIRF जो रैंकिंग है गैर सरकारी संस्था एजुकेशन पोस्ट जो कि एक मासिक पत्रिका है वो जारी करती है 2012 से ही। इस बार मैनेजमेंट श्रेणी के लिए जारी हुई है जो पहले स्थान पे, अगर सरकारी मैनेजमेंट स्कूलों की बात करें भारत के, तो IIM अहमदाबाद पहले स्थान पे, दूसरे पे बेंगलुरु और तीसरे पे कोलकाता। ये तीनों IIM पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे हैं। वहीं अगर हम निजी कॉलेजों की बात करें तो पहले स्थान पे जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट जमशेदपुर झारखंड में जो स्थित है। वहीं अगर दुनिया की बात करें तो पहले स्थान पे लंदन बिजनेस स्कूल है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।